आइए बात करते हैं सवाल नंबर 15। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8% से 7 सही 3/4% होने पर एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, उससे आपसे पूछा गया है कि उस व्यक्ति का धन कितना होगा। बताइए एक बात सही, क्या ये वाला सवाल और 14 नंबर का सवाल क्या आपको एक जैसे नहीं लग रहे? साधारण ब्याज की वार्षिक दर से देखो यहाँ भी, यहाँ 11.5% से 10%, यहाँ पे कितना 8% से 7 सही 3/4%। एक व्यक्ति को इतने परसेंट की हानि हो रही है, यहाँ पर इतनी हानि हो रही है। तो बताओ, धन यहाँ भी पूछा, धन यहाँ भी पूछा है, कर लोगे? कर कहाँ से लोगे? आपने अभी तक पार्ट 4 देखा ही नहीं है, पार्ट 4 देखा ही नहीं है, कर कहाँ से लोगे? क्लियर? इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो देखी होंगी तो अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। नहीं देखी तो देख लीजिए, जिससे कि आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से पता चल जाए। और पार्ट 1 को जरूर देखिए, क्योंकि अब देखो वो क्या कह रहा है आपसे, 8% से कितना हो जाता है? 7 सही 3/4%। अच्छा एक बताओ, कमी कितने की हुई है? ये 8 है और ये 7 है, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर कितना? 1। कितना बचेगा? 1। और 1 में से 3 सही 1/4 गए तो आपके कितना बचेगा? 1 में से 3 सही 4 गए तो कितना बचा? 1/4 बचा। कितना बचा? 1/4 बचा, है ना? कितना बचा? 1। और बहुते बच्चों को तो भी समझ में ही नहीं आए होंगे कि ये 1/4 कैसे आ गए। कोई बात नहीं, आप समझिए। 8 में से मुझे कितना घटाना है? 7 चौक 28 और 3 31/4 घटाना है ना? 8 में से कितना घटाना है? 7 चौक 28 और 3 31/4। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 माइनस के 31, तो कितना बचा? 1/4। कितना बचा? 1/4। इसका मतलब इसमें से जब इसको आप माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना बचेगा? 1/4%। और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 61.50। 1/4% की वैल्यू आ गई आपकी 61.50। ठीक है, 1% बराबर कितना आएगा? 61.50 इंटू 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, ऐसे लगे 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 का इसमें करा 4 सिक्के 24। ठीक है, कितना आ गया? 246। तो 246 आ गया, तो 100% बराबर कितना आया? 24,600। इसका मूलधन कितना आया? 24,600। चेक कर लेते हैं आंसर में है नहीं, बिल्कुल है। आंसर कितना आएगा इसका? 24,600। क्लियर? सवाल नंबर 16 पे बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16, साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 600 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रण 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रण कितना होगा? अच्छा एक बात बताइए, प्रिंसिपल कितना है? 600, मिश्रण कितना है? 720, ब्याज कितनी आ जाएगी? बताओ, ब्याज कितनी आ जाएगी? 720 में से 600 गए, 120 रुपये की ब्याज आ गई। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। बताओ बताओ भाई, देखो इधर देखो, प्रिंसिपल था आपका 600 रुपये, जबकि अमाउंट कितना हो रहा है? 720। ऐसा ही कितना आया भाई? 720 माइनस 600 कितना आया? 120। ये कितने साल का है? कितने साल का है? देखो कितने साल का है, कितने साल का है? इसमें कहाँ गया भाई? 4 साल का दिया, 4 साल का ऐसा ही हो गया, तो 4 साल का ये ऐसा ही आ गया। तो हम अगर निकालेंगे ऐसा ही बराबर, हम क्योंकि हमें तो रेट चाहिए, PRT/100, ये आपका आया 120, प्रिंसिपल 600, रेट हमें निकालना है कै साल में? 4 साल में, अपन 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 6 से 20 बार और 4 से 5 बार, तो रेट कितना आ गया आपका? रेट कितना आ गया बताओ? रेट कितना आ गया? 5%। अब उसने क्या बोला है? अब उसने बोला है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज कर दिया है? 2%। तो इसका मतलब 5 से अब कितना हो जाएगा? नया रेट कितना हो गया? नया रेट कितना हो गया? 5 और 2 7%। 7% से आपको क्या निकालना है? नया मिश्रण। यदि प्रिंसिपल इतना ही रहे तो एक बार होता है यार, दोबारा अगर ऐसा ही निकाला तो आपको होगा 600 रुपये का 7% की रेट से 4 साल का ब्याज कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, कितने आ गए? 7 छक्के 42, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 4 16, 168 रुपये का ब्याज आ गया। लेकिन आपसे तो अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। तो 600 प्लस के 168, कितना आया बताओ? 768 रुपये का। कितना आ गया भाई? 768 रुपये। चेक करते हैं है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। क्लियर? बताओ
आराम से देखिए सवाल को, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो रोक रोक के देखिए। ठीक है, सवाल नंबर 17, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? तो आप कहोगे सर रेट है हमारे पास 10%, रेट कितनी है 10%। ठीक है, कितने समय में साधारण ब्याज इस धन का, देखो कितने समय में साधारण ब्याज इस धन का कितना हो जाएगा 0.125 गुना हो जाएगा। ऐसी तो बोला है 0.125 गुना हो जाएगा। बताओ, क्लियर? इसको सॉल्व कर लो यार, क्या दिक्कत है? पॉइंट हटाएंगे, 125/1000 इंटू पी, है ना। 125 से कितनी बार जाएगा जी? 8 बार। 125 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा ही बराबर हो गया हमारे पास 1/8 प्रिंसिपल। अगर एस आई अपॉन प्रिंसिपल निकालूंगा तो तुम में से कहोगे सर 1/8। क्लियर? जी लाइन क्लियर हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर प्रिंसिपल 8 है तो एस आई कितना है 1 रुपये, अगर प्रिंसिपल 8 है तो एस आई कितना है 1 रुपये। क्लियर? अब देखो, अभी हमने क्या सीखा है, एस आई बराबर PRT/100, क्योंकि ये तो आपके बचपन का क्या है भाई, बचपन का फॉर्मेट है, इसे तो आप भूल नहीं सकते। एस आई कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 8 रुपये, रेट कितनी है 10%, 10% ही तो गिवन थी। ठीक है, 10%, टाइम फाइंड आउट करना है इंटू 100, 1 0 से 1 0, है ना। तो टी बराबर 10 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आपका इधर गया तो कितना आ गया 10/8। बताओ, 2 पंजे 10, 2 से 4 बार कितना आ गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतना आ गया 1.25 ईयर, या 4 एकम 4 इतने। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऑप्शन में, मतलब फ्रैक्शन वाला दिया हुआ है, ये वाला है, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 18 देखिए, 18 में क्या कह रहा है आपसे, ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से, शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर, शेष धन को 18% वार्षिक दर पर उधार दिया, सारे धन पर ब्याज की दर बताइए। इस सवाल को कर लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें अमाउंट नहीं पता तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको क्या मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो वो किस तरीके से अमाउंट माना जाएगा उसको समझने वाली बात है। ये कह रहा है किसी धन का 40%, किसी धन का 40%, है ना, ध्यान से देखना 40%, 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। फिर कह रहा है कि शेष धन का 50%, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तथा शेष। अब हमें जो मानना होता है ना, हमारा जो माना जाता है वो नीचे जो अपॉन में जो संख्या आई है इसका एलसीएम ले लिया करो यार, इसका एलसीएम ले लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 10 आएगा। अब 10 का मल्टीपल आप कुछ भी मान लीजिए, प्रिंसिपल को 10 का मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए, जिससे कि हमारा जो 40% और 50% निकालने पॉइंट में है। तो मैंने मान लिया 1000 रुपये, क्या मान लिया से प्रिंसिपल, ये हमने एज्यूम कर लिया है, एज्यूम कर लिया। अब वो कह रहा है इसका 40%, इसका 40%, 40% कितना आएगा बताओ 400 रुपये। फिर बाकी का क्या कह रहा है, शेष का कह रहा है, किसका कह रहा है 40% बना था शेष धन का। शेष कितना बचा आपका 600 रुपये, जी आपका शेष बचा है 600 रुपये। ठीक है, अब शेष का भी वो क्या कह रहा है 50%, कितना आ गया 300। अब यहाँ पर कितना शेष बचा 300 रुपये। ठीक है, इस वाले को वो देता है कितने परसेंट की रेट से, देखो 15% की रेट से, और 50% वाले को 10% की रेट से, 15%, 15 ही है भाई 15%। ठीक है, और इस वाले को 10% की रेट से, और शेष जो बचे हुए को, शेष धन को 18% की दर पर उधार दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, कितने साल पर बताओ, कितने साल पर, वार्षिक दर पर। ठीक है, 1 साल के लिए। टी हमारा कितना है 1, यहाँ भी टी कितना है 1, यहाँ भी टी कितना है 1। अब ध्यान से सवाल समझ लो, फिर से हमारा क्या आएगा, फिर से आप समझ लीजिए सवाल। वो कह रहा है किसी कोई धनराशि उसका 40%
40% 15% वार्षिक ब्याज की दर पर, शेष का 50% 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, तथा शेष को 18% की ब्याज की दर पर उधार दिया। ठीक है, मैंने कहा 40% को 2/5 लिखिए, 50% को 1/2 लिखिए, इनका एलसीएम लीजिए, 10 आ गया। ठीक है, अब 10 का कोई मल्टीपल मान लीजिए अपना प्रिंसिपल, तो 1000 मैंने अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लिया, उसका 4% 400, उसका 40% 400 हो गया, बचा कितना, 1000 में से 400 गए, कितना बचा 600, कितना बचा भाई 600, कितना बचा 600। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है कि जो 400 रुपये थे उसको 15% ब्याज पे दिया, अगर 400 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ भाई कितना आएगा, 60 रुपये, है ना, ये ऐसा ही निकाल लें हम, 60 रुपये। अब जो 300 था उसका 10% निकालेंगे कितना आएगा, 30 रुपये, और शेष 300 का 18% निकालेंगे, 18 दिया 54 रुपये, कितना आ गया 54। अगर टोटल अमाउंट की हम बात करेंगे, टोटल अमाउंट पर हमें जो ब्याज मिला कितना मिला है, 90 और 54 144 रुपये का इंटरेस्ट मिला, कितने रुपए पर, बताओ कितने रुपए पर, 1000 रुपये पर, 1000, इनको ऐड करके देख लो, 400 300 700 300, 1000 रुपये पर आपका क्या मिला, ब्याज मिला, 1000 रुपये पर कितना ब्याज मिला है, 1000 रुपये पर 144 रुपये का ब्याज मिला है। अब ध्यान से सुनो, हमें तो रेट चाहिए, 144 का ब्याज मिला है, कितने पर, 1000 रुपये पर, PR हमें निकालनी है, T कितना है 1 ईयर, 2 जीरो से 2 जीरो, तो रेट कितना आ गया भाई 14 पॉइंट, क्योंकि 1 का इसमें 1 जीरो का इसमें डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14.4%। क्लियर, रेट कितना आ गया 14.4%। चेक कर लो भाई, डी इट इज़ योर ऑप्शंस। 9, एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये हो तो कुल धन, वही सेम सवाल है, बताओ है या नहीं है, सेम सवाल है, चेक करें, आओ चेक करते हैं यार। अब क्या उसने फ्रैक्शन दे दिया 1/3, 1/4 और शेष जो हमने 40% 50% निकाला था। अब क्या हमें किसका मल्टीपल मानना है, इनका, 4 दिया 12, है ना, एलसीएम कितना आ गया 12। अब 12 का मल्टीपल मान लो, मैंने मान लिया 1200 रुपये, हमने मान लिए 1200 रुपये का क्या मान लिए, धनराशि मान ली, इसका 1/3, 1/3 कितना हुआ बताओ 400, फिर 1/4, शेष तो नहीं बोला, नहीं बोला भाई, 1/4 ही है, 1/4 कितना हुआ, कितना हुआ 300, बचा कितना, कितना बचा 400 300 700, बचा कितना 500 रुपये, कितना बचा 500 रुपये। इस वाले को कितने परसेंट के रेट पर दे रहा है, 7%, इस वाले को 8% और शेष को 10, 7 8 और शेष को 10%। ठीक है, 7 8 10। यदि कुल उसकी वार्षिक आय 561 हो तो कुल धन बताओ। ये वार्षिक आय का मतलब ये आपको शायद इंटरेस्ट दिया, अभी चेक कर लेते हैं क्या आता है। 7 चौक 28, परसेंटेज से 2 जीरो हो जाएंगे, 7 चौक 28 प्लस 8 3 24 और ये आपका आ गया 50, ब्याज आ गया। ठीक है, इनको ऐड करो जरा, ऐड करो, ऐड करो, 8 और 4 12 और 0 12 का 1, 5 और 2 7 और 2 9 1 10, बताओ क्लियर है ना। तो 102 रुपये का ब्याज आएगा, लेकिन 102 का नहीं है, कितना है बताओ, 561 का है। 102 का नहीं है, कितना है 561 रुपये का है, 102 का नहीं है, 561 रुपये का है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 102 में 561 भाग लगा दो यार, अगर बाई चांस आपको नहीं पता कि डिवाइड नहीं जा रहा, इतना तो कर ही सकते हो। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा आपका 1 5, पॉइंट लगाओ 0 अगेन 5 बार, 510। ठीक है, तो इसका कितनी बार गया 5.5। तो आपसे तो प्रिंसिपल पूछा है भाई, 1200 ही तो माना तुमने प्रिंसिपल,
ठीक है। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 है ना, बताओ। और 12 पंजे 60 और 5 और 6, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6, ठीक है। ये आ गया आपका 6600 रुपये, है ना, ठीक है। क्योंकि 1 जीरो हमारा 1 पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 जीरो बचा, वो मैंने लगा दिया आपका 6600 रुपये। चेक कर लेते हैं भाई। सी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहे नहीं आ रहे? आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इसी वीडियो के साथ हमारे चैनल्स के साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले आप पहले पार्ट को देखिए, पार्ट 1 को देखिए, जिससे कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करवाइए चैनल को। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।